आज हम कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय चाल हेतु व्यंजक स्थापित करना सीखेंगे। तो इसके लिए सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं पहले जान लेते हैं। तो इसमें इस टाइप का सवाल आता है कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल से आप क्या समझते हो, उसके लिए व्यंजक निकालो, या कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय चाल हेतु व्यंजक स्थापित करो। इस टाइप से प्रश्न आता है ना। तो इसे हम निकालना सीखेंगे। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए व्यंजक। ठीक है, कक्षीय चाल क्या होता है? कक्षीय चाल, कक्षीय चाल किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए, किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उस उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम व्यंजक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई उपग्रह है और यहाँ पर कोई पृथ्वी है ना। तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है ना, तो जो अभिकेंद्री बल है वो पृथ्वी द्वारा उस उपग्रह पर आरोपित किया जाता है, और वह उसके लिए बल कहाँ से प्राप्त होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सदैव क्या है? अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। और यही क्या है? किसी उपग्रह का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का सिद्धांत है ना। तो व्यंजक, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, उपग्रह की कक्षा के किसी भी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल सदैव अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। ठीक है, यही किसी उपग्रह के
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने का सिद्धांत है। ठीक है, मान लो क्या ये क्या है, पृथ्वी है ना, ये उसका केंद्र है। ठीक है, अब पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है ना। अब पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, ये ऊंचाई क्या है h, यहाँ पर m द्रव्यमान का एक उपग्रह है। ठीक है, और ये पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या r है। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र से जो उपग्रह की दूरी है वो क्या है, वो है स्मॉल r, केंद्र से है ना। अब ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, मान लो m द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई दूरी पर, ये h ऊंचाई दूरी पर वृत्तीय कक्षा में, वृत्तीय कक्षा में जिसकी कक्षीय चाल, वृत्तीय कक्षा में जिसकी कक्षीय चाल क्या है, वृत्तीय कक्षा में कक्षीय चाल, कक्षीय चाल क्या है v0, v0 से गति कर रहा है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा त्रिज्या R है। ठीक है, तो वृत्तीय मार्ग में जो गति कर रहा है उपग्रह के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल क्या होगा, इसलिए वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्र बल क्या होगा, बराबर mv0 स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, mv0 स्क्वायर बटा दूरी कितनी है r। ठीक है, ये हम अभिकेंद्री बल निकालना पढ़े थे तब पता था ना ये, परंतु न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या पढ़े थे, परंतु न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता है, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर आरोपित बल, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर आरोपित बल, पृथ्वी द्वारा उपग्रह
पर आरोपित बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक G m स्मॉल m बट्टा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, यही होता है ना। अब परिभाषा में हम क्या पढ़े थे कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव अभिकेंद्री बल के बराबर होता है। तो इन दोनों को अभिकेंद्री बल बराबर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा है उन दोनों को हम बराबर कर देंगे। ये कब बराबर होंगे? जब एक ही कक्षा में होंगे, है ना। तो उपग्रह के लिए उपग्रह के नियत कक्ष में रहने पर ये दोनों बल समान होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? mv0² बटा r इक्वल टू gmm बटा r²। दोनों बल क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमको मिल जाएगा v0² इक्वल टू ये m कट गया, r कट गया, एक r बच गया, तो हमको v0² बराबर gm बटा r ये मिला है ना। या इसको लिख सकते हैं v0 इक्वल टू √gm बटा r। ठीक, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? r और इससे h ऊंचाई। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r और इससे h ऊंचाई पर उपग्रह है ना। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R तथा पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई h है। तो समीकरण 1 में क्या होगा? तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? v0 इक्वल टू √gm बटा r की जगह क्या हो जाएगा हमारा? r की जगह लिख सकते हैं r ये पृथ्वी के केंद्र से यहाँ तक की क्या थी दूरी? r थी। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी की त्रिज्या r और इतना, और पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई है, इन दोनों का प्लस करके लिख सकते हैं। ये भी r के बराबर होगा, है ना। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं r प्लस h। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, परंतु हमको क्या पता है? बट गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या होता है? gm बट्टा r²। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पर g क्या है? जहाँ g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ से gm की जगह हम मान लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? gm बराबर
GR²। ये जो मान आया इसको हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में। इक्वेशन 2 में GM का मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारा? V0 इक्वल टू √ GM के जगह GR² बट्टा R+H यहाँ मान रख दिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से R को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा V0 इक्वल टू R √ क्या हो जाएगा? अंदर क्या बच जाएगा? G। R बाहर निकाल लिए है ना, R+H। ठीक है, यदि उपग्रह पृथ्वी के सतह के पास या निकट, जिसको बोलते हैं ना, निकट हो तो क्या होगा? जो H होगा वो बहुत छोटा होगा। किससे? R से, है ना। मतलब पृथ्वी के ये जो H का मान है ये पृथ्वी के सतह से यहीं पर हो तो जो ये R का मान है उससे बहुत कम होगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में होगा, इसलिए V0 इक्वल टू R √ क्या लिख सकते हैं? G/R। अब ये जो R है इसको हम अंदर ले गए फिर से, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा GR²/R। ठीक है, V0 बराबर, तो V0 इक्वल टू ये R और ये R कट गया तो ये आ जाएगा √GR। ठीक है, यही अभीष्ट व्यंजक है कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए।